पुरुषोत्तम राम। तो मैं चाहता हूं कि उदगीर के इस खूबसूरत कवि सम्मेलन मुशायरे की महफिल में वो कविता जरूर पढ़ी जानी चाहिए। सारे लोग मिलकर अगर तालियों से स्वागत करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं शामनवी सिंह से उस कविता के लिए निवेदन करूं और वो कविता यहां जरूर पढ़ी जानी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दिवाली आने वाली है और हर जगह भी रामलीला भी शुरू होने वाली है, और चूंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और किस प्रकार उनका राम राज्य हुआ करता था, ये उसका वर्णन है। राम और रावण का संवाद है, और मैं बताना चाहूंगी कि रावण को कितना फर्क पड़ता है आज की रामायण जो हम मनाते हैं उससे। तो मैं कहना चाहूंगी कि जब रामलीला होती है, सर आपका ध्यान चाहूंगी कि जब रामलीला होती है तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समाज में प्रतिष्ठित हो ना हो, उसका व्यक्तित्व सराहनीय हो ना हो, वो राम का अभिनय करने हेतु चयनित कर लिया जाता है। जबकि ये शोभनीय नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को जिनमें किंचित मात्र भी राम की छवि ना हो, उनको हम राम बना दें। तो हम अब वो कहने वाले हैं कि राम राज किस प्रकार से हुआ करता था, जो बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता था। आइए मैं उस पर शुरू करती हूँ कि एक शाम दरबार सजा था, एक शाम दरबार सजा था, लोग प्रतिष्ठित आए थे। एक शाम दरबार सजा था, लोग प्रतिष्ठित आए थे, कुछ के हृदयों में राम नाम, कुछ वहां धनिष्ठित आए थे। वाह वाह। कुछ के हृदयों में राम नाम, कुछ वहां धनिष्ठित आए थे, कुछ मदिरा पीकर मस्त भये थे, कुछ जन्मों के भूखे थे, कुछ के जूते भी चकाचौंध और कुछ के चेहरे रूखे थे। वाह वाह। कुछ के जूते भी चकाचौंध और कुछ के चेहरे रूखे थे। आप सबका ध्यान चाहूंगी, कुछ तो भक्ति में रमे हुए भूतल की माटी को चूमे, कुछ विजय तिलक करके माटी का माथे पर लेकर घूमे, कलंदर जो माटी मैली थी, अरे जिस पर कूड़े डले हुए थे, आज रामलीला की खातिर उस पर दीपक जले हुए। वाह 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 वाह। आज रामलीला की खातिर उस पर दीपक जले हुए थे। बड़े अचंभित दर्शक आकर देख रहे रावण की प्रतिमा, 10 सर काले मुख वाला यूं दिखा रहा था काली अतिमा। रामचंद्र कब आएंगे, ये गूंज उठी जनता में भारी, पीछे बीड़ी फूंक रहे थे वो कृपाल वो पालनहारी। पीछे बीड़ी फूंक रहे थे वो कृपाल वो पालनहारी। तभी दमा ने जोर पकड़ ली, जगनायक गिर पड़े धरा पर। बोले ना हो पाएगा प्रभु भले 500 दियो बढ़ाकर। संचालक दुविधा में था, संचालक दुविधा में था, पर तभी भला सा पुरुष दिखा। अरे सुनो विधाता कृपा करो, क्या राम बनोगे मेरे सखा। तुम लंबे हो, काठी अच्छी है, करते क्या हो पता नहीं, बस चुप रहकर अभिनय करना है, डायलॉग भी रटा नहीं। बस चुप रहकर अभिनय करना है, डायलॉग भी रटा नहीं। कुछ ही क्षण में घनघोर तालियां बजी, राम प्रभु प्रकट भय, जो आए सजकर पाने को एक राम, राम प्रभु प्रकट भय, जो उठा धनुष प्रभु रामचंद्र का, भीड़ भाड़ का टोल उठा, और तभी अचानक गरज उठी, रावण का पुतला बोल उठा। अरे वाह वाह। और तभी अचानक गरज उठी, रावण का पुतला बोल उठा। यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आगे की पंक्तियों के लिए मुझे आदेशित करें, क्योंकि ये पंक्तियां ऐसी हैं जिनको मैंने बहुत हृदय से रचा है और इस समाज पर एक ऐसी टिप्पणी की है जो यथार्थ चित्रण करता है मेरी इस कविता को और मेरी इस बात को। तभी अचानक गरज उठी, रावण का पुतला बोल उठा, बस वही रुको है पाखंडी, ये कैसा कलयुग आया है, जिसको प्रभु स्वयं ने मारा था उसका उपहास बनाया है। वाह वाह। जिसको प्रभु स्वयं ने मारा था उसका उपहास बनाया है। मेरी छवि काली, मूरत काली, निश्चित ही हरोर है, पर तू गोरा राम वेश में असली वाला चोर है। वाह वाह वाह। पर तू गोरा राम वेश में असली वाला चोर है। और मैं रावण ही था जिसके मन में राम नाम की श्रद्धा थी, मैं रावण ही था जिसके घर में बिल लाठी की वृद्धा थी, मैं रावण ही था जो जिंदा था राम हाथ से मरने को, मैं रावण ही था जो व्याकुल था प्रभु की भक्ति करने को, मैं रावण ही था जिसके सुत ने देवराज को जीता था, मैं रावण ही था जिसने सीता माँ को किया छूता था। पर तू क्या है मानो जिसने राम वेश है धरा हुआ, जिसके चेहरे पर आकर्षण और मैल हृदय में भरा हुआ, जिसके चेहरे पर आकर्षण और मैल हृदय में भरा हुआ। ऐसे दिन भी आएंगे कि रावण को जलना होगा, तो जैसे चोरों के हाथों रावण को मरना होगा। वाह। तो जैसे चोरों के हाथों रावण को मरना होगा। बस बहुत हुआ ये तिरस्कार, अब मुझसे सहा न जाता है रावण को, बस बहुत हुआ ये तिरस्कार, अब मुझसे सहा न जाएगा। रावण को दिल में रखकर मानो कब तक
धनुष चलाएगा। अरे तू ही था ना कलुआ जिसने 5 गांव को लूटा था, एक गर्भवती स्त्री को तूने अपने मद में पीटा था। अरे ऐसे कलुषित व्यक्ति हमारी लंका के कैदी होते थे, एक एक दानव भी लंका के ज्ञानी संवेदी होते थे। वाह, रामवेश धरना ही है तो उनके जैसा कार्य करो, सतमार्ग सत्य वचनों की मर्यादा के जय जयकार करो, तब जाकर घनघोर अंधेरा इस कलयुग का जाएगा। फिर से हंस चुगेगा मोती राम राज फिर आएगा, फिर से हंस चुगेगा मोती राम राज फिर आएगा। बहुत धन्यवाद।